Hello everyone, and once again welcome back to Success Sagar with Ravi. In today's video we are going to discuss word power, antonym, synonym. Some of the questions are formed on this particular topic in your examination. So before I go ahead, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get notified about all the upcoming lessons. Let's begin with some new words. Word number one, fritter away. As you can see, the part of speech of the word is written there, verb, fritter away, right? fritter away. पहले ट्रिक से इन दोनों वर्ड को याद करा देता हूँ, फिर इसके फंक्शन को भी आपको समझा देता हूँ. फ्रिटर साउंड्स लाइक फ्री, तार, अवे, यानी कि फ्री में तार अवे. ये ट्रिक हो गया इसका याद करने का. अवे मतलब किसी चीज को दूर लेके चले जाना. फ्री में तार अवे, मान लेते हैं कि आपके पापा की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसमें आप इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह सेल करते हैं. मान लेते हैं कोई आया और आप ही बैठे हुए हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आ गई. अब आप उससे पैसे तो लेंगे नहीं, जनरल टेंडेंसी. आप क्या करेंगे, बोले यार फ्री में ले जाओ, क्या पैसा दोगी इसका. तो फ्री में तार अवे, तो भैया फिजूल बर्बादी तो कर रहे हैं, फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं. तो इसका मतलब होता है फिजूल खर्च करना, फिजूल खर्च करना. ठीक है ना. स्क्वैंडर, लेविश. अब देखिए इसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने इसी की मीनिंग और भी लिखी है. ये इसके सिनोनिम्स हैं और ये दोनों इसके एंटोनिम हैं. स्पेंड और यूज अप समथिंग. ये जो समथिंग है ये टाइम भी हो सकता है, आपका मनी भी हो सकता है. स्पेंड और यूज अप समथिंग इन अ स्लो एंड यूजुअली फुलिश वे. मतलब किसी चीज को धीरे धीरे या फिर सामान्य रूप से जो है कि बेवकूफ़ों की तरह से उसको करना. तो बेवकूफ़ी भरा काम है ही है. फ्री में तार लेकर के जाओ, पिताजी पैसे दे के खरीद के ले आ रहे हैं, लड़का जो ऐसे ही उठा दे रहा है, फ्री में तार हुए. डिस्पैरिज. डिस्पैरिज का मतलब होता है नीचा दिखाना. क्या होता है, नीचा दिखाना. अच्छा, नीचा दिखाने का मतलब क्या है, इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं. नीचा दिखाने का मतलब ये है कि किसी चीज़ के महत्व को कम आंकना, कोई चीज़ है उसकी वैल्यू को कम कर देना. तो डिस्पैरिज, नीचा दिखाना. ये इसको याद करने का ट्रिक क्या है, डिस्पैरिज, डिस, देश में आज, देश में आज. इसको मान लेते हैं आज, डिस, डिस को मान लेते हैं देश. देश में आज सबको नीचा दिखाया जा रहा है. हालांकि इसको याद करने का जो रूट वर्ड है, प्रीफिक्स सफिक्स के बेसिस पे भी हम इसे याद कर सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं डिस की, तो डिस एक प्रीफिक्स है आपका जिसका मतलब होता है नॉट. पार एक वर्ड होता है, इस पार का मतलब होता है इक्वल. इक्वल मतलब बराबर, नॉट इक्वल. आपने किसी, अच्छा एज यहाँ पे इसको ट्रिक ले लीजिए. एज मतलब उम्र हो गया. उम्र जो हमारे एज के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल प्लस एज, इसका मतलब हो गया इक्वल. इसका मतलब हो गया नॉट, जो हमारे एज के इक्वल नहीं है. गांव वगैरह में क्या होता है, अगर आप कोई आइडिया देने की कोशिश करते हैं, तो आज भी जो कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, अगर कोई जूनियर है अपने दादाजी या गांव के किसी बड़े बुजुर्ग सलाह देता है, तो सुनने को मिल जाता है. इधर ऑफकोर्स इन माई विलेज ये कॉमन सी बात है इधर की, मेरे आगे के पैदा हुए हो तुम मुझे सिखाओगे. अब जरा सोचिए कि चार लोग के बीच में कोई इंसान आपको बोल दे कि हे बाबू हमारे आगे का पैदा भइल हुआ तो हमके सिखाई वह. अगर ऐसे बोल दिया तो इज्जत तो उतर गई आपकी. यानी कि नीचा दिखाना. बी लिटिल समबडी, लोअर करना, उसके महत्व को कम कर देना. बी लिटिल, बी मतलब छोटा, ट्रिक से बता रहा हूँ. लिटिल मतलब छोटा, छोटे हो छोटू बन के लगो. बी बनो छोटे, छोटे हो ज्यादा मतलब. डेप्रिशिएट करना, डाउनग्रेड करना. ट्रीट लाइटली, किसी को हल्के में लेना, इज कॉल्ड डिस्पैरिज, यानी कि नीचा दिखाना, महत्व को कम कर देना. राइट, आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैप्शन. कॉन्ट्रैप्शन का मतलब टूल्स होता है, कलपुर्जे. अब ऐसा टूल होता है, कैसा टूल होता है बताता हूं यहां पे मैं. सिनोनिम है अपैरेटस एंड टूल. कॉन्ट्रैप्शन मतलब कलपुर्जे. ये हिंदी में लिख दे रहा हूं याद करने के लिए. याद करने का ट्रिक लेते हैं. कॉन्ट्रैप्शन साउंड्स लाइक कंट्री के पास ऑप्शन. कंट्री के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कलपुर्जे बनाने के. मतलब कलपुर्जे बनाने के बहुत सारे ऑप्शन, यानी कि फैक्ट्री है. तो कॉन्ट्रैप्शन याद करने का ट्रिक क्या है और डिटेल में देख लीजिए उसी को. अ डिवाइस या फिर एक मशीन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आया है मशीन के लिए, डिवाइस के लिए. दैट लुक्स ऑकवर्ड और ओल्ड फैशन. मतलब एक ऐसी मशीन या फिर एक ऐसी युक्ति जो देखने में विचित्र टाइप की लगे. स्पेशली का मतलब ये होता है, मुख्य रूप से कई सारी चीज़ें हैं, उनमें से मुख्य रूप से मैं बोलूँ ये वाली. जैसे मैंने बोला मुझे किताबें पढ़नी पसंद है, तो किताबें तो कई तरीके की होती हैं.
मान लेते हैं लव स्टोरीज वाली बुक्स हो गई, इमोशनल स्टोरीज वाली बुक हो गई, गोस्ट स्टोरी की बुक हो गई, मोटिवेशनल कोट्स की बुक हो गई, ये अलग अलग सारे होते हैं ना आपके, या फिक्शन नॉन फिक्शन किसी भी कैटेगरी में आप कर लें इसे। तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन जनरली कौन सी किताब, लव स्टोरी वाली किताबें। तो स्पेशली तब होता है जब कई में से किसी एक को, यानी स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, एडवर्ब में मैंने पढ़ाया है इसे, पर्टिकुलरली मतलब कि किताबें तो पसंद है लेकिन सारी नहीं, मुख्य रूप से ये वाली किताब। तो स्पेशली वन मतलब क्या, ऐसी मशीन, ये वन लगा है उसी नाउन के लिए, मशीन या डिवाइस के लिए, दैट यू डू नॉट नो हाउ टू यूज, मतलब एक ऐसा मशीन जिसको कि आप जानते हो यूज कैसे करना है, ओल्ड फैशन वर्ड। मशीन जो है कॉन्ट्रैप्शन, कंट्री के पास बहुत सारे ऑप्शन है कल पुर्जे बनाने के। आगे देखिए, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है व्याकुलता, एंजाइटी, व्याकुलता बोल देते हैं, नाउन है ये। कॉन्स्टरनेशन, कंस तेरा, नेशन, तेरा नेशन व्याकुलताओं से भरा पड़ा है, यानी कि एंजाइटी ही एंजाइटी है। वर्ड देख लीजिए, व्याकुलता का मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ शॉक और वरी, ये सिनोनिम ही है इसका, वंडर बोल दीजिए, एंजाइटी बोल दीजिए। वी स्टेयर्ड एट ईच अदर, हमने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया, इन कॉन्स्टरनेशन, व्याकुलता में, चिंता में, सदमे में आकर के घूरने लगे, घूरे जा रहे को वजह देख करके, व्याकुलता। तो ट्रिक हो गया आपका। पहले ट्रिक बता दूं एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को। फ्रिटर अवे साउंड लाइक फ्री में तार अवे, फिजूल खर्च करना। डिस्पैरिज मतलब देश में आज सबको नीचा दिखाया जा रहा है, नीचा दिखाना। कॉन्ट्रैप्शन, कंट्री के पास बहुत सारे ऑप्शन से कल पुर्जे बनाने के। ये क्या बन गया, कॉन्स्टरनेशन, कंस्टरनेशन व्याकुलता से भरा पड़ा है, एंजाइटी, वंडर, फीलिंग ऑफ वरी, शॉक। सेलिब्रिटी साउंड लाइक सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी ये नाउन है, इसका मतलब हो गया तत्परता हिंदी में। इसका ट्रिक है याद करने का, सेलिब्रिटी होता है ना, सेलिब्रिटी जैसे हिंदी में लिखना होगा, ट्रिक है। सेलिब्रिटी मान लेते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, किसी को पसंद कर रहे हैं आप, देखते ही ओ माय गॉड सलमान, नहीं हो गया, दौड़ के जाते हैं, तो तत्पर हो जाते हैं, तत्परता आपके अंदर आ जाती है। तो सेलिब्रिटी साउंड लाइक सेलिब्रिटी को देखकर आपके अंदर तत्परता आ गई, तो उसके सिनोनिम्स हो गए अलैक्रिटी, हेस्ट मतलब वही जल्दीबाजी में, रैपिडिटी, रैपिड होता है जल्दी जल्दी, स्विफ्टनेस एंड स्पीड में काम करना। आगे डिस्परेट, डिस्परेट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी भिन्न भिन्न, इसकी जो मीनिंग है वह है भिन्न भिन्न। याद करने का तरीका, डिस मतलब देश, फिर से कर देते हैं देश। पैरट, पैरट समझते हैं ना, तोता, पैरट, देश के पैरट भिन्न भिन्न है। देश के पैरट जो हैं वो भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, सबकी अलग अलग वैरायटी होती है, तो भिन्न भिन्न हो गया। जरा देख लीजिए आगे क्या दिया है। अच्छा, भिन्न भिन्न का मतलब कि जो इक्वल ना हो, अनइक्वल, डिसिमिलर, डाइवर्स, तो ये बना आपका कंसिस्टिंग ऑफ पीपल और थिंग्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें लोग बहुत सारे हों, बहुत सारी चीज़ें हों। दैट आर, ये आर क्यों लगा, क्योंकि थिंग्स और पीपल प्लूरल है। दैट क्यों लगा, क्योंकि ये लग गया थिंग्स के लिए गया है ना। दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कैरेक्टर और क्वालिटी, मतलब लोग हों चाहे चीज़ें हों जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, चाहे उनका कैरेक्टर हो, चाहे उनकी क्वालिटी हो। एग्जाम्पल, डिस्परेट ग्रुप्स ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं जिनका कैरेक्टर, उनकी क्वालिटी भी सबकी अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 35 या 34 वर्ड्स हैं। मुझे लगता है कि 40 मिनट्स की वीडियो बनेगी। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा। आगे है अकोलेड। अकोलेड का मतलब होता है तारीफ करना। क्या हो गया, तारीफ करना, अकोलेड। अकोलेड साउंड्स लाइक अकेले ऐड, अकेले, अब लगाता हूं अकेले ऐड, अरे वो अपना अकेले ही ऐड करता है, मतलब बहुत मेहनती है, किसी के साथ जरूरत नहीं रहता, किसी का वेट ही नहीं करता, अकेले ही जाता है, अपना ऐड करता है, यानी कि लोग तारीफ करेंगे, तो तारीफ करना किसी की। अपलाउड, आप लाउड जोर जोर से तारीफ करते हैं, अवार्ड। आगे आर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक, एडजेक्टिव है ना, तत्पर रहना किसी चीज के लिए। ईगर एंड डिजायरस। आर्डेंट साउंड्स लाइक आर्डेंट, आर्डर, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रहा हूं, ऑर्डर को आर्डर, आर्डेंट, आंट, आर्डेंट, आर्डर, आंट, आर्डर आंट बोलते नहीं इधर पूर्वांचल में, माल फाल टाल काल फाल, लैपटॉप, कॉलेज बोलते हैं ना, फादर, फेल, फ्यूचर। तो आर्डेंट, आर्डर, आंट, ये गलत करके मैं पढ़ रहा हूं ताकि याद हो जाए। आंट का ऑर्डर आते ही सारे उत्सुक हो जाते हैं, हाँ आंटी बोलिए क्या करना है, तत्पर, उत्सुक।
शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्पेशली मुख्य रूप से अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समबडी समथिंग, मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्डेंट। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मोदी जी, कोई मोदी जी का एकदम अंधभक्त है, एकदम मस्त, किसी का भी मान लीजिए, एकदम सपोर्टर है उनका, एकदम ईगर है, जब भी सामने आएगा धड़ाक दे कूद करके उनके काम में, हाँ बताइए गुरु जी क्या करना है। जोशीला, वोरेशस, माइंड ट्रिक से, भुक्खड़, हिंदी में क्या बोलेंगे, भुक्खड़, क्या बोलेंगे, भुक्खड़, आया भुक्खड़। वोरेशस, वो, ये है राशि, होता है ना, कुछ राशि के लोग बड़े भुक्खड़ होते हैं, तो हम क्या बोले, अरे वो राशि के लोग तो बड़े भुक्खड़ हैं, एकदम 2 कुकर चावल खाए के लड़ियाए पड़े हुए हैं, एकदम ठूंसे जा रहे हैं, जमीन पे बैठ रहे हैं, जमीन भी धंस जा रही है, भुक्खड़। वोरेशस मतलब भुक्खड़, बहुत खाने वाला। ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, भुक्खड़, खाऊ, पेटू। आगे अवोरेशस ईटर, एक ऐसा खाने वाला जो एकदम चाप के खाता हो, भुक्खड़ हो बहुत बड़ा। फमेंट का मतलब होता है उकसाना, किसी को स्टिमुलेट कर देना, इंसाइट कर देना, प्रोवोक कर देना, पीक कर देना। फमेंट का मतलब हो गया उकसाना, ठीक है, उकसाना। फमेंट साउंड्स लाइक कमेंट, फमेंट साउंड लाइक कमेंट, किसी को कमेंट करते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है, उकसा देते हैं ना, तुम्हारे अंदर तो दम ही नहीं है कोई काम करने के लिए, मर्द ही नहीं हो तुम, है कि नहीं, मर्द होते तो दारू पी लेते, एकदम कूद गया दारू पीने के लिए, उकसा दिया आपने उसको, इंसाइट करना काम। दे वर अक्यूज्ड ऑफ फमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब होता है राजनैतिक, दिस इज एन एडजेक्टिव। अनरेस्ट मतलब उठा पलट, उठा पलट मतलब a situation, political unrest means what, a political system or a situation in politics that is not even, that is not proper, it means things are not running in a proper manner, political unrest, राजनीतिक उठा पलट। तो राजनीतिक अनरेस्ट लाने के लिए क्या है, उसको आरोप लगा गया है, वैसे अक्यूज जहां पे एक एडजेक्टिव है वो लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये बन गया ऑफ, अक्यूज के बाद वैसे भी ऑफ प्रपोजिशन का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए आगे। स्टर्न का मतलब होता है हार्ड, मतलब जो कठिन हो, हार्ड, कठिन, है कि नहीं। स्टर्न साउंड लाइक एक्स्ट्रा रन, स्टर्न साउंड्स लाइक एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन पाने के लिए तुम्हें जो है कठोर होना पड़ेगा, वहां कठिन लिख दिया हूं क्या, वो कठिन नहीं होना चाहिए था, वो कठोर होना चाहिए था, कठोर, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, कठोर, तुम्हें कठोर बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम क्या बनोगे, स्टर्न, स्टर्न होगे तभी। एंड अ स्टर्न एक्सप्रेशन और वार्निंग, एक बहुत ही एक्सप्रेशन दिया गया जो बहुत ही हार्ड था, इनफ्लेक्सिबल, वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, वही है वार्निंग, सीरियस वार्निंग दी गई। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, टाल मटोल करना का मतलब क्या है, डोंट स्पीक द मेन पॉइंट, बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर करके बोलना, यानी कि टाल मटोल करने का मतलब क्या हो गया, सच बोलने से, गड़बड़ लिख दिया मैंने, कतराना, सच बोलने से कतराना। प्रीवेरिकेट, ट्रिक क्या याद करने का, प्रियवर कैट, प्रियवर कैटरीना, कैफ है, मैं उसको कैट बोल दे रहा हूं, है ना, कैटरीना कैफ, कैट बोल दे रहा हूं ताकि याद, प्रियवर कैट, आपकी प्रियवर कैटरीना कैफ को मैं कैट बोल रहा हूं, कैटरीना कैट बनना चाहती है लेकिन सच बोलने से कतराती है, कहीं गुस्सा न जाए। टू अवॉइड, देखो उसको क्या बोलेंगे सच बोलने से कतराना का, टू अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन डायरेक्टली इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, टाल मटोल करना। एग्जाम्पल, ही सीम्ड टू प्रिवेरिकेट, मतलब वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ। व्हेन द लॉयर आस्क्ड, जब लॉयर ने पूछा हिम डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा तो कोशिश किया कि इधर उधर टाल मटोल करने लगा, सही ना बोले। आगे देखते हैं, मल एंड म्यूज, दोनों की अगर बात की जाए तो हिंदी दोनों के लगभग लगभग सेम है, विचार करना, और म्यूज की बात क्या हो गई, ये भी हुई कि आपका विचार करना, विचार करना, दोनों की मीनिंग तो सेम ही है। अब थोड़ा ट्रिक देख लीजिए, मल, मल समझते हैं ना क्या होता है, पॉटी। म्यूज साउंड लाइक म्यूजिक, म्यूजिक। अब जरा ट्रिक देखिए, मल, शादी वादी हो गया,
मतलब शादी नहीं हो गया आपका, आप पहले आज के, अभी तो नहीं देखने को मिलता है ऐसा, लेकिन आज के 20-25 साल पहले जैसे शादी वगैरह में पहले कभी जाता था किसी के, तो गाँव में अगर शादियाँ होती थी तो उस समय तो को टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, तो लोटा उठा के खेत में जाते थे। अब चूंकि मैं रहता था थोड़ा जहाँ पे, वहाँ फ्लैट था, तो सेपरेट लैट्रिन बाथरूम हुआ करती थी पापा के साथ जहाँ रहता था मैं। शादी में भी जाने का मन था कि जाएंगे, घूमने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, सब होता है ना शादी में, इट्स कॉमन, आइसक्रीम एंड ऑल, सभी की ये कंडीशन होती है। छोटे में एक एज में 20 साल पहले, मैं भी तो छोटा ही था, गया खाने के लिए। अब पहुंच गया, अब खाने को तो रात में खूब ठूस लिया। अब ठूसने के बाद जब जगा, तो जगने के बाद अब देखना पड़ा कहाँ जाएं। अब जितने शहर से गए थे गांव में शादी के लिए, बैठ के सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? मल, मल कहाँ त्यागें, इस पे लोग विचार कर रहे हैं। तो मल मतलब मल त्यागने पे विचार करना। म्यूजिक का समझ लीजिए, म्यूजिक जैसे कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट के कुछ लॉज आ गए हैं कि अगर किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, लेट नाइट अगर लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो इफ द पर्सन लिविंग इन द पर्टिकुलर सोसाइटी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, वो पुलिस को कॉल करके बुला सकता है। तो लेट नाइट म्यूजिक मान लेते रात को 12 बज गया, यू आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे पार्टी, तो लेट नाइट म्यूजिक प्ले किया जाए जोर जोर से कि न किया जाए, म्यूजिक को प्ले करने के लिए म्यूज कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो म्यूज साउंड लाइक म्यूजिक। अब जरा एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है पहले, या फिर और में देख लेते हैं। तो थिंक अबाउट, यहाँ पे थिंक अबाउट है, यहाँ पे भी वही समथिंग है, यहाँ पे वही समथिंग, अ फैक्ट और अ प्रपोजल और रिक्वेस्ट डीपली एट लेंथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मोर और लेस सेम ही है, लेकिन जरा इनके यूज में डिफरेंस देखिए। शी बिगन टू मल ओवर, प्रपोजिशन ओवर है, द वेरियस पॉसिबिलिटीज, उसने शुरू कर दिया, वेरियस मतलब भिन्न भिन्न या विभिन्न संभावनाओं के ऊपर विचार करना, ओवर है। व्हाट अबाउट हियर? आई बिगन टू म्यूज अबाउट, वी आर यूजिंग प्रपोजिशन अबाउट और ऑन। मान लेते हैं पेपर में आ गया मल और म्यूज, अगर एक बात के लिए बता रहा हूं, ये आ गया तो इन दोनों में से आएगा, वो आ गया तो ओवर आएगा। मान लेते हैं मल आ गया, ऑप्शन दे दिया अबाउट, ऑन, ओवर, एट, तो क्या लगा देंगे? ओवर। तो ऐसे सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर क्लोज टेस्ट में बन सकता है ये। आई बिगन टू म्यूज अबाउट और ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। आ गया? बहुत लंबे समय से सोच रहा हूँ कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँ, कैसे शुरू किया जाए, इसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। 14, अभी इसके डबल वर्ड्स हैं, डबल से भी ज़्यादा हैं। 15, नेटल, नेटल का मतलब होता है नाराज करना, किसी को नाराज करना, ठीक है ना। इसकी बात क्या हो गई? ये हो गया आपका नाराज करना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नाराज करना, तो नाराज करने को देख लीजिए, अनॉय और इरिटेट। नेटल का ट्रिक है याद करने का, वर्ब है ये, नेता कल से, नेटल साउंड्स लाइक नेता कल से लोगों को नाराज कर रहा है, तो नेटल का मतलब हो गया नाराज करना। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उसी को और इलेबरेट करके मैंने लिखा है कि इफ यू आर नेटल्ड बाय समथिंग, पैसिव है। अगर आप, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ कि ही इज नेटल्ड बाय द लाउड नॉइज, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ से नेटल्ड होते हैं तो इसका क्या मतलब? यू आर अनॉयड और अफेंडेड बाय इट, यानी वो चीज़ आपको चिड़चिड़ा रही है। अफेंडेड का मतलब होता है कि बुरा लग जाना कोई बात का, ये बन गया। तो ही वॉज नेटल्ड बाय हर मैनर, मतलब कोई लड़की या औरत थी, उसका जो काम करने का तरीका था, उस तरीके से, उसके बिहेवियर से वो लड़का क्या हो गया? नाराज हो गया। रिक्लूज का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करने में यकीन नहीं रखता, थोड़ा बच के रहता है, अकेले बैठा रहता है, सन्यासी टाइप का हो जाना। तो यही लिखा है यहाँ पे मॉन्क एंड एस्थेटिक सिनोनिम में कि जो अकेले रहे। क्या दिया हुआ है नाउन? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स गोइंग आउटसाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है, रिक्लूज, एंड अवॉइड्स गोइंग आउटसाइड और टॉकिंग टू अदर पीपल। तो रिक्लूज साउंड्स लाइक री, दोबारा क्लोज, उसने दोबारा अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, यानी अकेले हो गया, उसको दूसरों से बात करना पसंद नहीं है। देख लीजिए, ही इज अ मिलेनियर रिक्लूज, रिक्लूज है, मिलेनियर है, बहुत पैसे वाला है। क्या करता है ये? हु रिफ्यूजेस टू गिव इंटरव्यू, जिसको इंटरव्यू देना पसंद ही नहीं है, मतलब अकेले ही बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा आगे आते हैं। वेनियल, वेनियल का मतलब आपका, वेनियल का मतलब होता है माफी योग्य, एडजेक्टिव है, पहले लिखी दो मीनिंग इसकी, माफी योग्य। कहने का मतलब ये है कि मान लेते कोई गलती आपसे हो गई या कोई पाप हो गया, सिन, एरर, कहीं मिस्टेक कर दिया आपने, तो एक ऐसा एरर जो कि मतलब ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि उसको गर्दन काट के अलग कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, ठीक है, माफी योग्य था वेनियल। तो वेनियल का मतलब होता है माफी योग्य। याद करने का ट्रिक, वेनियल, ये बन गया वे नेल,
मतलब वे नेल वाले लोग, नेल मतलब नाखून होता है, मान लेते हैं मेरे कुछ ग्रुप के लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनके नेल सबके बड़े बड़े हैं। कहीं कोई क्राइम हुआ, कोई एरर हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, लोगों ने पकड़ लिया, चलो धुन देते हैं चल करके, उलाट के मारते, मैं पहुंच गया, पर अरे नहीं चलो छोड़ो 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 भाई, इतनी बड़ी क्राइम नहीं है, गलती नहीं है। वे नेल मतलब वो लंबे लंबे नेल है, कोई एक इंडिकेशन, वे नेल वाले जो लोग हैं वो माफी योग्य हैं, उनको माफ कर दो। आगे देखिए, इफ अ रॉन्ग एक्शन इज वेनियल, कुछ गलत कर दिया, रॉन्ग डूइंग वगैरह, अगर वो वेनियल है, आप बोलते हैं कि इट इज वेनियल, तो इसका यही मतलब है इट इज नॉट सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, एंड देयरफॉर, और इसलिए इजी टू फॉरगिव, और आसान है, ठीक है माफ कर दें। इस जहां लिखा अ वेनियल सिन, मतलब अ वेनियल सिन का मतलब है कि नॉट सीरियस, नॉट ए सीरियस क्राइम, एक ऐसा पाप, मतलब गलती तो कर ही दिया आपने, एरर तो कर दिया, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसे माफ न किया जा सके, वी कैन इग्नोर इट। ब्राइजन, ब्राइजन का मतलब होता है, मतलब बोल्ड हो गया, बोल्ड। एक सिनोनिम की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है निर्लज हो गया, ब्राइजन, ब्राइजन का मतलब हो गया निर्लज, लिखा भी तो ना, निर्लज हो गया, बेशर्म हो गया, लज्जाहीन हो गया। तो ब्राइजन का जो ट्रिक है याद करने का, बोलते हैं बहरे राजन, बहरे राजन, जो बहरे राजन है वो बड़े बहरे, मतलब बहरे हैं, सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा है, निर्लज है, कहीं भी कुछ ही बोल दे रहे हैं, मुफट आदमी। विदाउट एम्बेरसमेंट, स्पेशली इन अ वे विच शॉक्स पीपल, मतलब विदाउट प्रपोजिशन है, एम्बेरसमेंट का मतलब कि कोई लज्जा ही नहीं है उनके अंदर, और इस तरीके से जो लोगों को शॉक कर दे। डोंट बिलीव अ वर्ड शी सेज, मतलब वो जो भी बोल रही है उस पर यकीन मत करो, क्यों मत करो, शी इज अ ब्राइजन लायर, मतलब वो एक मतलब कि इतनी बेकार झूठी है, उसके झूठ इतना ब्लंडर मार देती है बड़े बड़े हो कि तुम यकीन ही नहीं कर सकते हो। तो ब्राइजन, बहरे राजन बड़े ही बोल्ड हैं, साहसी बोल लीजिए, गलत काम करने में लज्जाहीन। अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा होता है, इसको ऐसे लिख लीजिए, झगड़ा, झगड़ा हो गया। अल्टरकेशन देखिए मैं बताता हूँ आपका, अल्टर एक वर्ड होता है ना, अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज, मतलब जो अलग हो, ठीक है ना, चेंज। बोलते हैं कई बार ना अल्टर खोपड़ी के हो क्या तुम, अल्टर खोपड़ी का मतलब ये निकल गया कि खोपड़ी अल्टर है, तुम्हारी खोपड़ी अलग तरीके की है, यानी झगड़ालू हो, नॉर्मल नहीं हो तुम, झगड़ा। आर्डुअस मतलब जो कठिन हो, हार्ड हो, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता हो। मान लेते हैं कोई बहुत ही काम करना है, कोई काम, ठीक है ना, उस काम को करने के लिए आप बोलते हैं और दास दो अस, और मतलब ए यू आर, और दास, दास का मतलब क्या, नौकर है ना, दो अस, अस मतलब हमें, और दास दो अस, हमें और दास दो, और दास दो अस, क्योंकि इस काम को करने, बहुत कठिन काम है, करने में बहुत जरूरत पड़ेगी, कठिनाइयों से भरा पड़ा है। एन आर्डुअस जर्नी, एक ऐसी यात्रा जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, बहुत सारे एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आर्डुअस और दास दो अस, ये माइंड ट्रिक्स हैं। रूडिमेंट्री का मतलब है कि बहुत ही शुरुआती लेवल का हो, जो बहुत ही मतलब कि इमैच्योर हो, अभी बेसिक हो, ये सिनोनिम है इसी वर्ड का, बेसिक भी। तो रूडिमेंट्री क्या बन जाएगा, शुरुआती, साउंड्स लाइक रोड में एंट्री, जो रोड में एंट्री है वो अभी शुरुआती दौर में है। हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रूडिमेंट्री, उसका जो नॉलेज है ना अभी शुरुआती है, मतलब बहुत ही बेसिक नॉलेज ही उसको है, बहुत ज़्यादा डीप में उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ठीक है। आगे 21 वर्ड्स हो गए और 14 वर्ड से 13 वर्ड्स होंगे। रैटल, रैटल का मतलब होता है चट चट की आवाज करना, चट चट की आवाज करना। तो रैटल साउंड लाइक रैट प्लस कल, रैट कल से मतलब कोई चूहा है जो कल से चट चट की आवाज कर रहा है। जरा देखिए तो, टू मेक अ नॉइज लाइक हार्ड थिंग हिटिंग ईच अदर और टू शेक समथिंग, मतलब हार्ड थिंग जो एक दूसरे से ऐसे टकरा रही हैं, है ना, हिट कर रही हैं इस अदर में, सो दैट इट मेक्स दिस नॉइज, ऐसी आवाज़ है, खटखटाना, किसी वस्तु को ऐसे हिलाना, खड़खड़ की आवाज़ आने लगे। द विंडोज वर रैटलिंग ऑल नाइट इन द विंड, मतलब हवे में पूरी रात आवाज़ करता रहा, खड़खड़ाता रहा विंडो, रैटल आवाज़ करना। रैट कल से। जियोपार्डी, इसका मतलब होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करके पढ़ रहा हूँ इसे, संकट, ताकि याद हो सके आसानी से, संकट, जियोपार्डी है ना, ये जियोपार्डी, ये अलग कर दिया हूं, जीवों पर दी, दया बोल दे रहा हूं, जीवों पर दया करो वरना वो संकट में आ जाएंगे, रिस्क। डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेल्योर, द होल पीस प्रोसेस इज इन
फिर से जीवों पर दया, जीवो पार्डी, ये जीवो पार्डी बोल रहा हूं इसको मैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। दया करो वरना हो, मतलब जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो किसमें है, संकट में है। आगे इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेना, मतलब ह्यूमन फॉर्म में आना, अवतार लेना। इनके कार का नेट से अवतार हुआ है, ट्रिक देख लीजिए। इन मतलब इन कार का नेट, इंटरनेट से अवतार हुआ है, मतलब याद करने का ट्रिक है, जन्म लेना, ह्यूमन फॉर्म में आना, ह्यूमन बॉडी में आ जाना। इंटीमेट मतलब होता है घनिष्ठ, घनिष्ठ होता है। इंटीमेट, इंटी, इंटी मतलब हो गया इंटी, इनका मेट से, मेट मतलब साथी से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यूज्ड अबाउट पीपल हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इंटीमेसी बोलते हैं आप लोग, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप। दे आर इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, लोगों के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए आ गया आपका 26, इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जन्मजात। याद करने का ट्रिक है इसका इनेट का, इनेट साउंड्स लाइक ई नाटे, इनेट, ई नाटे जन्मजात ही है, मतलब जन्म से ही नाटे, मतलब इनेट हम तब यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव जब हम किसी पर्सन की क्वालिटी की बात करें, और एक ऐसी क्वालिटी की बात करें जो बाय बर्थ हो, मतलब जन्म से ही उसके अंदर वो क्वालिटी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनेट। इनबॉर्न, इनहेरेंट, यूज्ड अबाउट एन एबिलिटी और क्वालिटी, मतलब किसी एबिलिटी या किसी क्वालिटी को ही रेफर करने के लिए वर्ड यूज करेंगे, दैट यू हैव व्हेन यू आर बॉर्न, मतलब वो क्वालिटी उस वक्त भी आपके पास थी जब आपका जन्म हुआ था। योग्यता और गुण जन्मजात आंतरिक, द इनेट एबिलिटी टू लर्न, मतलब उसके अंदर जन्मजात एबिलिटी है, क्षमता है किसी भी चीज को सीखने की। टू लर्न इंग्लिश मतलब बहुत तेज है, सीख जाता है जल्दी से। ओके 26, लेट्स टॉक अबाउट सम मोर वर्ड्स। ग्लीन, ग्लीन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये क्या होता है, इकट्ठा करना। ग्लीन साउंड्स लाइक क्लीन, हम सभी लोग क्लीन चीजों को इकट्ठा करते हैं। ग्लीन, जरा एग्जांपल देखिए आगे, मतलब उसी का और मीनिंग, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ग्लीन का मतलब इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और एटसेट्रा, कोई भी चीज। समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। इकट्ठा करना तो है, लेकिन क्या, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, कोई डेटा हो गया, लेकिन जनरली जो बहुत डिफिकल्ट हो और डिफरेंट जगहों से आप लेकर के आते हो। तो देखिए दीज फिगर्स हैव बीन ग्लीन्ड, यानी कि कुछ आंकड़े लाए गए हैं, पैसिव का है ये, जिन्हें इकट्ठा किया गया है फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज, मतलब कई सारे स्टडीज किए गए हैं उसके बाद इसे इकट्ठा किया गया है। फेटेड, फेटेड, फीट, ईद, फीट, फेटेड साउंड है फीट, अरे उसके फीट से कितनी बदबू आ रही है, उसके फीट से बदबू आती है, स्टिंकिंग, मेलोडरस, फेटेड। आगे आइए, टेम्पोराइज, टाल मटोल करना, वही प्रिवेरिकेट, डिले, टाल मटोल करना, टाल मटोल करने का डिले, डायले मतलब डिले कर देना किसी चीज को, सच बोलने से कतराना भी होता है, धीमा कर देना। तो टेम्पो राइज साउंड लाइक टेम्पो, होता है ना टेम्पो जिसको बोलते हैं आप लोग, टेम्पो वाले रोज टाल मटोल करते हैं, टेम्पो वाले रोज टाल मटोल करते हैं, टेम्पोराइज, टेम्पू जिसे बोलते हैं आप लोग। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, क्या होता है, कंजूस, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350, एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350, फिर गड़बड़ हो गया ये, थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 3, अब सही बना 50, 350 रुपीज़, रुपीज़ 350 में अपने खर्चे को निकालने वाला बंदा बड़ा एक कंजूस होता है आज के ज़माने में। अरे वो तो थ्रिफ्टी है, 350 रुपीज़ में खर्चा निकाल लेता है, कंजूस है, ठीक है। मतलब कैसे खर्चा निकालेगा, दूसरे से खर्च करवाएगा, चाय पीने जाएगा 4 लोगों के साथ, वही 4 लोग देंगे, अपना कभी देगा ही नहीं। मर्थ का मतलब होता है खुशी, है ना, मर्थ, मर्थ साउंड्स लाइक मैथ, मैथ्स पढ़ने के बाद आप सभी के चेहरे पे खुशी आ जाती है। द परफॉर्मेंस प्रोड्यूस्ड मच मर्थ अमंग द ऑडियंस, किसी ने परफॉर्मेंस किया, परफॉर्मेंस को देख करके लोगों में एकदम एकदम मजा आ गया, ठहाके मार के हंसने लगे, मर्थ साउंड लाइक मर्थ। अस्पर्जन मतलब कलंक, अस्पर्जन मतलब क्या हो जाएगा, कलंक। कैसे याद करेंगे इसे, अकलंक क्या होता है,
देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ समवन, मतलब किसी के इज्जत पे धज्जियां उड़ा देना, कलंक उठाना। याद करने का ट्रिक है, ऐसा पर्सन, असपर्सन, ऐसा पर्सन मत बनो कि तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाए। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता एनीवन इज कास्टिंग aspersions ऑन यू। मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तुम पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। कास्ट aspersions मतलब कीचड़ उछालना, कलंक लगाना किसी पे, ठीक है। आ जाइए, मुझे लगता है कि वह दो ही है, क्या और भी है, वह दो ही है ये 34। परस्पिकेशियस मतलब क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही प्रूडेंट हो गया, क्या विवेकी। आइए जरा देखते हैं विवेकी को और कैसे याद करेंगे। विवेकी देखिए, क्विक इन नोटिसिंग, अंडरस्टैंडिंग, जजिंग थिंग्स एक्यूरेटली, मतलब जिसका विवेक, दिमाग बहुत जबरदस्त काम करता है, देखते ही समझ जाए क्या करना है उसमें। तो पर्स याद करने का ट्रिक क्या है परस्पिकेशियस का, पर्स पे कैश, पैसा, ढेर सारा पैसा पर्स पे कौन रखता है, जाहिर सी बात है कुछ दिमाग लगाया है वो, किसी को फंसाना चाहता है, किसी को ल्यूर करना चाहता है। तो पर्स पे कैश रखने वाले लोग क्या होते हैं, बड़े ही विवेकी होते हैं कि पकड़ लें किसी को चल के। हिज परस्पिकेशियस ग्रैंडफादर मतलब उसके पापा बहुत ही प्रूडेंट बुद्धिमान पापा, हैड बॉट क्या खरीदा था, द लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है कि जमीन को खरीदा था उन्होंने। गेसिंग डैट ये गेस करते हुए, देयर माइट बी गोल्ड अंडरग्राउंड, देयर माइट बी गोल्ड अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर क्या है वो हो सकता है, सोना हो सकता है। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, पावर भी हो जिसके पास, शॉर्ट में धनी समझ लीजिए। अफ्लुएंट साउंड लाइक अब फ्लू का अंत। होता क्या है कि जब बर्ड फ्लू आता है तो मुर्गे जो 150 रुपया किलो मिल रहे हैं वो 10 रुपया किलो मिलने लगते हैं, तो सारे के सारे व्यापारी तो गरीब हो जाएंगे फिर। अब फिर क्या हुआ कि बर्ड फ्लू का अंत हो गया, तो क्या हो गया कि डोंट वरी, अब फ्लू का अंत हो गया है, मुर्गे अब 300 रुपया किलो बिकेंगे और सारे के सारे व्यापारी क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। क्या दिया है इसकी एक और मीनिंग, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और ओनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा पैसा रखना, रखने की क्वालिटी होना है, फिर बहुत ज़्यादा थिंग्स रखना। अफ्लुएंट नेशंस, अफ्लुएंट नेबरहुड्स मतलब एक ऐसा पास पड़ोस, एक ऐसा देश जहाँ जो अफ्लुएंट है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आज की ओवर हुई। इसमें कितने वर्ड्स मैंने कवर किए आज, ये वर्ड मैंने किए हैं 34 वर्ड्स, ठीक है। अब लास्ट में एक बात बता रहा हूँ कि एक बुक आती है आपकी ब्लैक बुक, उसके लिए बच्चों ने बोला है, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उसके वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। उसी बुक के मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो बताते हैं बच्चे कुछ 200-500 इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिया रहता है, कराना शुरू कर दूंगा। लेकिन तब तक के माइंड ट्रिक्स के वर्ड्स को आप करते रहिए, क्योंकि ये वर्ड्स भी आपके पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि माइंड ट्रिक्स याद करता हूँ। मैं भी एक्सप्लेनेशन करूंगा बढ़िया से खूब मैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब वीडियो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ब्यूटीफुल बेल आइकन है उसको भी जो है प्रेस कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पाएँ मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।